आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से सुप्रभात। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी आज के दिन का सार आपको बताते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि आपकी दिनचर्या बहुत अच्छे तरीके से उसकी शुरुआत हो, क्योंकि अगर आपकी दिन की स्टार्टिंग अच्छी है तो आपका सारा दिन अच्छा निकलता है, और अगर कहीं दिन की स्टार्टिंग खराब हो गई तो फिर सारा दिन खराब हो जाता है। तो इसलिए हम हर सुबह आपको बताते हैं आपकी राशियों का सार, और साथ में ज्योतिषीय चर्चा में किसी न किसी विशेष बात को लेकर उल्लेख। आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 29 अगस्त शनिवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 6:05 पर, शाम को अस्त होंगे 6:50 पर, बिक्रमी संवत 2077 परमादि नामक, शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, योग आयुष्मान, सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में, चंद्रमा का भ्रमण धनु राशि में, राहु काल का समय 9:16 से 10:52 तक रहेगा, और आज का अभिजित मुहूर्त 12:02 से 12:53 तक चलेगा। आज पड़ रही है परिवर्तनी एकादशी, साथ में पड़ रही है वामन जयंती और कल की द्वादशी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी या वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी शुभ तिथि को श्रवण नक्षत्र के अभिजित मुहूर्त में श्री विष्णु के अन्य रूप भगवान वामन का अवतार हुआ था। इस वर्ष वामन जयंती 29 अगस्त यानी कि आज मनाई जाएगी। आज के दिन प्रातःकाल भक्तों को श्री हरि का स्मरण करने के अनुसार नियम अनुसार विधि विधान के साथ पूजा कर्म करना चाहिए। भगवान वामन का पंचोपचार अथवा षोडश प्रकार पूजन करने के पश्चात चावल, दही इत्यादि वस्तुओं का दान करना चाहिए, उत्तम माना गया है। संध्या समय व्रती भगवान वामन की पूजन करना चाहिए, व्रत कथा सुननी चाहिए तथा समस्त परिवार वालों को भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस दिन व्रत एवं पूजन करने से भगवान वामन प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर इस दिन श्रावण नक्षत्र हो और इस व्रत की महत्ता और भी बढ़ जाती है। भक्तों को इस दिन उपवास करके वामन भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर पंचोपचार सहित उनकी पूजा करनी चाहिए। जो भक्ति श्रद्धा व भक्ति पूर्वक वामन भगवान की पूजा करते हैं, वामन भगवान उनको सभी कष्टों से उसी प्रकार मुक्ति दिलाते हैं जैसे उन्होंने देवताओं को राजा बलि के कष्ट से मुक्त करवाया था। तो ये थी जानकारी वामन जयंती को लेकर। तो आज की विशेष चर्चा में अगर माँ नाराज होगी तो जीवन में क्या रहेगी उलझन, आज बताएंगे ज्योतिष और माँ का कनेक्शन। सबसे पहले बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि रविवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ये दिन आपके लिए अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, आपकी लंबी आयु करे, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। आज आप प्रसन्न रहें और साथ में ही आपकी समस्त कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल रविवार के दिन विशेष क्या करें? कनक का दान, जितना आपका वजन है उससे दोगुनी, यानी कि मान लीजिए आपका वजन 50 केजी है तो 1 क्विंटल कनक किसी गरीब के घर में दान करें। साथ में उसका 10वां हिस्सा गुड़, यानी कि 1 क्विंटल का 10वां हिस्सा 10 केजी बन जाता है। इतना गुड़ आप गौशाला में या किसी गरीब के घर में दान कर सकते हैं। और कल सूर्य को जल देना ना भूलें, और हो सके तो लाल रोली से अपने माथे पर तिलक अवश्य लगाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें, और जब भी आएँ मास्क पहनकर आएँ। और अधिक जानकारी के लिए आप YouTube के ऊपर भी जा सकते हैं। YouTube के ऊपर हमारा चैनल संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर सर्च करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात कर रहे थे आपकी किस्मत और आपकी माता जी के कनेक्शन को लेकर।
ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मां का कारक माना गया है। कुछ अंशों में शुक्र का संबंध भी वात्सल्य से होता है। दुनिया में भगवान के दर्शन नहीं होते, इसलिए कहा जाता है कि भगवान ने मां बनाई ताकि मां के रूप में भगवान हमेशा आपके साथ में रह सके और आप हमेशा ईश्वर के दर्शन करते रहें। आइए आपको बताते हैं कि ज्योतिष की नज़र में मां का अर्थ। मानव जीवन का सृजन करने के लिए ईश्वर ने नारी को बनाया। जब नारी अपना शक्ति का प्रयोग करके जीवन का सृजन करती है तो उसे मां कहा जाता है। इस सृष्टि में सबसे ज़्यादा पवित्र और करुणामयी सत्ता मां में ही है, इसलिए भक्त भी ईश्वर को मां के रूप में पुकारते हैं। ऐसा करने से उन्हें ईश्वर की निकटता का जल्द अनुभव होता है। मां रूपी ईश्वर का लगातार प्यार मिलता रहता है, इसलिए देवियों को भी मां कहा जाता है। ग्रहों से संबंधित ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मां का कारक माना जाता है। कुछ अंशों में शुक्र का संबंध भी इसी से होता है। कर्क राशि और चतुर्थ भाव का संबंध भी मां से होता है। चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह और चंद्रमा को मिलाकर मां की स्थिति देख सकते हैं। चंद्रमा से काफी हद तक मां की स्थिति जानी जा सकती है। मां का सम्मान नहीं करने पर व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। किसी न किसी कारण से जीवन में उलझनें बनी रहती हैं। व्यक्ति को मानसिक रोग या अवसाद हो जाते हैं। यात्राओं में व्यक्ति को समस्याएं होती हैं। व्यक्ति को जीवन में स्थिरता नहीं मिलती। मां को कष्टों से बचाने के उपाय। सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्रों में शिव जी की पूजा करें। जहाँ तक हो सके इस दिन अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। सोमवार को निर्धनों में सफ़ेद मिठाई या खीर बांटें। मोती सोच समझकर ही पहने, अपनी मनमर्जी से नहीं। आजकल कुछ लोग शौकिया मोती पहन लेते हैं। स्टोन कभी भी अपनी मर्जी से न पहने। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस लें, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड भी बन रहा है भी उपाय करने की जगह हम लोग स्टोन पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। स्टोन पहनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें 3 बातें बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि स्टोन आपको अपना पूरा फ़ायदा दे, वो 3 बातें क्या हैं? स्टोन पहनने वाला सही हो, स्टोन पहनाने वाला सही हो और स्टोन सही हो। यानी कि ये नहीं है आपको नीलम कहकर किसी एस्ट्रोलॉजर ने नीली पकड़वा दी, पुखराज कहकर सुनहला दे दिया, मोती की जगह प्लास्टिक केमिकल का मोती दे दिया। इसलिए अगर आप स्टोन पहनने में इंटरेस्टेड हैं तो हम बताएंगे आपको कि आप किस प्रकार एक पत्थर की पूरी परख कर सकते हैं अपने आप घर बैठे, ताकि आपको कोई लूट ना सके। तो उसके लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट करें। अगर स्टोन पहनना हो हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप कौन सा स्टोन पहने और उसे कैसे पहचाना जा सकता है वह असली है या नकली। तो आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन आपके लिए आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अशुभ रहेगा। सेहत में दिन भर उतार चढ़ाव लगा रहेगा। कार्य व्यवसाय एवं आर्थिक कारणों से मानसिक अशांति रह सकती है। महिलाएं भी आज पेट, कमर एवं अन्य शारीरिक अंगों में अकड़न दर्द रहने से परेशान रहेंगी। कार्य व्यवसाय पर धन लाभ तो होगा, लेकिन व्यर्थ के खर्च बढ़ने से तुरंत खर्च भी हो जाएगा। यात्रा की योजनाएं आज टालना ही बेहतर। खर्च के साथ दुर्घटना के योग बन रहे हैं। वृषभ यानी कि टॉरस, पूजा पाठ में आज मन कम ही लगेगा। तंत्र मंत्र के रहस्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी। आज के दिन व्यर्थ की भागदौड़ अधिक रहेगी। व्यावसायिक कारणों से भी यात्रा के योग बनेंगे, परंतु अंत समय में निरस्त हो सकती हैं। यात्रा होने पर भी लाभ की जगह खर्च बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र पर जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। कागजों को संभाल कर रखें, गुम हो सकते हैं। सरकारी कार्य आज ना करें, ना ही आज किसी से कोई वादा करें, अन्यथा नई मुसीबत गले पड़ सकती है। मिथुन यानी कि जैमिनी, धन लाभ के लिए मानसिक एवं शारीरिक परिश्रम करना पड़ेगा, फिर भी केवल निर्वाह योग्य आय ही हो सकेगी। महिलाएं आज पूजा पाठ में दिखावा करेंगी, लेकिन घरेलू मामलों के लिए लाभदायक ही रहेंगी। परिवार में किसी के अस्वस्थ होने की संभावना। आज का दिन सरकारी अथवा अन्य कागजी कार्रवाई के लिए उत्तम। सरकारी कार्य आज थोड़े से परिश्रम से आशाजनक परिणाम देंगे, लेकिन किसी की सहायता आवश्यक रहेगी। कार्य व्यवसाय में आज प्रयास करने पर सरकार से सहयोग मिल सकता है। धन की आमद दोपहर तक उत्तम रहेगी।
कर्क यानी कि कैंसर। महिलाएं आज संतान का विशेष ध्यान रखें। अन्य किसी घरेलू उलझनों में फंस सकती हैं जिससे आपको थोड़ी परेशानी भी होगी। इसका निराकरण संध्या के बाद संभव। नौकरी पेशा जातक अधिकारियों की कृपा पात्र बनेंगे। काम निकालना आज आसान रहेगा। वरिष्ठ नागरिकों द्वारा आपकी प्रशंसा होगी। आज के दिन पिछले दिनों की अपेक्षा राहत भरा रहेगा। शारीरिक रूप से आज पहले से आप बेहतर अनुभव करेंगे। सिंह यानी कि लियो, व्यवसायिक क्षेत्र पर आज आरंभ में असमंजस की स्थिति रहेगी, परंतु धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आने लगेगी। दिन के अंतिम भाग में बिक्री में तेजी आने से धन की आमद होगी। प्रतिस्पर्धाओं में बहस के प्रसंग भी बन सकते हैं, इससे बचने का प्रयास करें। पैतृक संबंधों में भविष्य में लाभ की उम्मीद कम बनेगी। दाम्पत्य सुख में थोड़ी नीरसता रहने से बाहर की अपेक्षा शांति का अनुभव करेंगे। संतान साध्य की। कन्या यानी कि विरगो, आज दिन का प्रभात जितना बेचैनी भरा रहेगा, दिन का अंतिम भाग उतना ही राहत वाला। दिन के आरंभ में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं कार्यों में बदल डालेंगी। व्यवसाय में आज प्रयास करने पर हानि के रोक नहीं पाएंगे। अधिकांश कार्यों में आज किसी अन्य के ऊपर आश्रित रहना पड़ सकता है, लेकिन जिसके ऊपर आश्रित रहेंगे वह भी टालम टोल करेगा। उदासीनता मन पर हावी रहेगी। धर्म कर्म के प्रति आस्था रहेगी, लेकिन पूजा पाठ के समय मन इधर उधर भटकने से शांति नहीं मिल पाएगी। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज के दिन आपको अपने अधिकांश कार्यों में विजय मिलेगी। सोच विचार कर ही किसी कार्य को करें। आज धन लाभ प्रयास करने पर अवश्य होगा। सरकारी कार्यों में जोड़ तोड़ करके सफलता पालेंगे। कार्य क्षेत्र पर आज आपका दबदबा रहेगा। विरोधी आपके आगे आने से हिम्मत नहीं करेंगे। सहकर्मियों के बीच मतभेद हो सकते हैं, निराकरण तुरंत हो जाएगा। घरेलू सुख भी आज उत्तम रहेगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला। कोई खुशखबरी मिल सकती है। विदेशों से अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं। संतान सुख प्राप्त हो सकता है। जो अभी तक कुंवारे थे उनकी शादी की चर्चा चल सकती है। किसी से प्यार हो सकता है। और आज का दिन आपके लिए थोड़ा खर्चीला भी साबित होगा। रिश्तेदारी के साथ घर वालों की जिद पूरी करने में धन खर्च होने पर बजट गड़बड़ा सकता है। आज आपकी मनोरंजन की प्रवृत्ति रहने के कारण मौज शौक एवं सुख सुविधा जुटाने पर आवश्यक खर्च हो सकते हैं। धनु यानी कि सैजिटेरियस, कार्य क्षेत्र पर आज आप ज्यादा गंभीर नहीं रहेंगे, फिर भी व्यवसाय में रुक रुक कर धन आता रहेगा। दोपहर के बाद बनते कामों में अड़चने आने लगेंगी। कार्य क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। स्त्री का सहयोग घरेलू परिस्थितियों को सामान्य बनाए रखेगा। संध्या के बाद दिन भर गतिविधियों से संतोष रहेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन आप अपने दिमाग पर कुछ ज्यादा ही जोर डालेंगे और निर्णायक स्थितियां रहने के कारण अधिकांश कार्य अधूरे रह जाएंगे या निरस्त भी करने पड़ सकते हैं। नौकरी वाले लोगों को अति आत्मविश्वास के कारण कार्यों में हानि होगी।
व्यवसायी वर्ग भी आज लापरवाही करेगा, जिसके फलस्वरूप कार्य क्षेत्र पर अव्यवस्था फैलेगी, जिसे सुधारना आज मुश्किल ही रहेगा। धन लाभ आज परिश्रम करने पर भी कम ही होगा। पारिवारिक स्थितियों में समय से मांग पूरी ना होने पर खराब होंगी। महिलाएं आज एहसान जताकर कार्य करेंगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन सावधानी से व्यतीत करने वाला। आज आप बड़बोलेपन के कारण कला को स्वयं ही आमंत्रण करेंगे। प्रातः काल से ही परिजन अथवा किसी आस पास से कला के प्रसंग बन सकते हैं, जिसके कारण दोपहर तक मन में आवेश बना रहेगा। महिलाओं से आज असीमित व्यवहार रखें, अन्यथा पूरी दिनचर्या खराब हो सकती है। कार्य क्षेत्र पर भी किसी न किसी से छोटी छोटी बातों पर उलझनों के कारण कामकाज प्रभावित हो सकता है। सामाजिक सम्मान में आज कमी आएगी। मीन यानी कि पाइसेस, आर्थिक कारणों से आज उलझनें बढ़ सकती हैं। धन की आमद खर्च निकालने लायक आज शायद ना बन पाए। शांत रहने का प्रयास करें। आज के दिन आपको परिश्रम का उचित फल मिल सकेगा। कार्य व्यवसाय में थोड़ी मेहनत के बाद उत्साहजनक लाभ मिलेगा। सहकर्मी आज आपसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन आपकी दिनचर्या एवं व्यक्तित्व पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ दिनों से चल रही धन संबंधित उलझनें शांत होगी। मन इच्छित कार्यों पर खर्च कर सकेंगे। फिजूल खर्ची भी रहेगी, लेकिन पारिवारिक खुशी के आगे व्यर्थ नहीं लगेंगे। सार्वजनिक कार्यों में आज कम रुचि लेंगे। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।